अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे। लेकिन आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे इलाके सैलाब की ज़द में आ चुके हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उन बच्चों को, उन फैमिलीज़ को जो बेचारे इस सैलाब की ज़द में आ गए, उनके घर जो है वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट चुके और वो बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। और उसके ऊपर उन पे जो क़यामत ये टूटी कि उन माँओं से उनके बच्चे ही चले गए, जो पानी में बह गए, पूरे के पूरे ख़ानदान पानी में बह गए। उनका कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गए, वो ज़िंदा हैं या कहाँ हैं। तो कितनी तकलीफ़ दे ये चीज़ है। बाकी चीज़ें तो कवर हो ही जाएंगी, घर और सामान, लेकिन जो बच्चे और जो जानों का ज़िया हो गया वो कवर नहीं होगा। इस वक्त उन्हें हमारी दुआओं की और हमारी इमदाद की अशद तरीन ज़रूरत है। जो बच गए हैं और जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कई कई दिनों से भूखे बैठे हैं और एक एक नवाले को तरस रहे हैं, इस वक्त उन्हें हमारी इमदाद की अशद तरीन ज़रूरत है। हमें मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। हर एक को इंसान अपनी अपनी जगह अपने अपने तौर पे अगर मदद करे तो हम मिलके उनकी मदद कर सकते हैं और सबको करनी भी चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में सबका ख्याल रखना चाहिए हमें और साथ साथ दुआएं करें कि अल्लाह मियाँ बस अपनी रहमत की बारिश बरसाए, ज़हमत की बारिश ना हो। और बारिश जो इतने दिनों से मुसलसल इलाकों में हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही और उसकी वजह से मज़ीद कोई कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही, कोई उनकी मदद को भी नहीं जा रहा, रास्ते सारे बंद हैं। तो अल्लाह मियाँ इस आफ़त को हमारे सर से टाल दे और इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें इनकी मदद की तौफ़ीक दे, सबको अपनी अपनी जगह पर। यहाँ पर दोपहर का टाइम था, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, उनका लंच वगैरह बनाने के बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने। आज मैं आपके साथ माश की दाल की कुछ रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये मैंने मसाला तैयार करने के बाद पहले मैंने प्याज को हल्का सा सोटे कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने इसे कलर नहीं दिया और साथ में फिर लहसुन अदरक पिसा हुआ वो शामिल कर दिया था और थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया। पानी मिलाने से होता है कि फिर जब इसमें नमक मिर्च डालें ना, नमक मिर्चें, तो वो मिर्चें फिर ज़्यादा जलती नहीं है, वरना जलती हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। और ये मैंने मसाला भुन जाने के बाद इसमें दाल शामिल कर दी और पानी डाला। पानी इतना डाला कि दाल जो है अच्छी तरह उसमें डिप हो जाए और थोड़ा सा पानी ऊपर हो दाल के। तो साथ में भी मैंने प्रेशर लगा दिया। तो आप जो हैं वो पॉट में बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में, मेरे पास टाइम चूँकि कम होता है तो मैं ज़्यादातर कुकिंग प्रेशर में ही करती हूँ। साथ मैंने सिरके वाले प्याज बना लिए थे और सिरके वाले प्याज अच्छे लगते हैं हमें, दाल के साथ हो या रोटी के साथ, और दाल के साथ सिरके वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही मैंने बच्चों के फीडर भी क्लींस कर लिए थे। तो इन्हें तो क्लींस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, डेली मैं इन्हें क्लींस कर लेती हूँ। तो गर्म पानी में अच्छी तरह गर्म पानी बॉयल करके तो वो इसमें डाल दिया, बजाय के फीडर को पानी में बॉयल करें। तो मैं इस तरह करती हूँ कि पानी बॉयल करके फीडर में डाल लेती हूँ, साथ में लिक्विड भी डाल दिया, तो वो आधे घंटे बाद फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आज साथ ही फ्रिज की ये वाली साइड कुछ गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा इसको भी साथ के साथ ही क्लींस कर लें, क्योंकि फिर ज़्यादा ख़राब हो जाए ना तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम लगता है इसके इन रैक्स को साफ़ करने में। तो मैं
कुछ दिनों के बाद इसको जो साफ़ कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम ना भी हो कि पूरी फ्रिज एक साथ करो, तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स को ना कर लेती हूँ कि एक अंदर वाला पार्ट एक दिन कर लिया और डोर वाला पार्ट एक दिन कर लिया, तो इस तरह फिर बहुत आसानी हो जाती है और वक्त भी कम लगता है। तो ये कि खाना बनाते बनाते तो हाथ के हाथ ये भी काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने इनको साबुन से अच्छी तरह धो लिया इन रैक्स को, और फिर मैंने इन्हें धूप में रख दूँगी क्योंकि अच्छी खासी आज धूप निकली हुई थी। दोपहर के वक्त तो अच्छी खासी धूप थी, और धूप में रखने से कि अच्छी तरह जो पानी है वो अच्छे इसमें ड्राई हो जाता है, तो नमी नहीं रहती। और आजकल तो वैसे भी नमी वाला मौसम है, तो जो है वो हर किचन में कपड़ों में नमी ही ख़त्म नहीं होती, तो धूप में रखना ज़रूरी होता है चीज़ों को। तो फिर उसके बाद मैंने ये डोर के अंदर वाली साइड को लिक्विड लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया। तो यहाँ एक मैं टिप दूँगी, अगर किसकी फ्रिज ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि दाग हैं उसमें या कुछ चीज़ें जम गई हैं, वो दाग स्टेन नहीं उतर रहे, तो आप उस सिरका और मीठा सोडा जो है इनको मिक्स करके वो लगा कुछ देर के लगा के रख दें। फिर थोड़ी देर के बाद उसको अच्छे से रब करें और लिक्विड के साफ़ कर लें, तो आप काफ़ी हद तक वो दाग भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो फ्रिज है हमारी, इसकी जो रबड़ है वो भी वॉशेबल है, पूरी उतारो साफ़ करके फिर लगा दो। तो वो मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, तो वो मैंने चेक किया वो बिल्कुल साफ़ थी जगह, तो वो मैंने फिर रिमूव नहीं की। और फिर मैंने ये बाहर वाली साइड से भी डोर साफ़ कर लिया, और ये मैंने ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, तो ये मैंने ब्रश रखा होता है उससे ये कि जिन जगहों पे छोटी छोटी बारीक जगहों पे स्पंज नहीं जा सकता, तो ब्रश से अच्छी तरह जो है क्लीन हो जाती है वो जगह, और सारे जम्स भी निकल आते हैं। तो फिर ये स्पंज मैंने सिर्फ फ्रिज के लिए ही रखा होता है, ये शेल्फ़ के लिए मैं यूज़ नहीं करती इसको। वो जो शेल्फ़ वाला स्पंज है वो फ्रिज में लगाओ ना तो फिर अजीब से एक स्मेल आती है। तो फिर इससे ये कि फ्रिज जल्दी से जो है वो ड्राई हो जाता है। तो बाहरी वाली साइड पे मैंने ये स्पंज लगाया, क्योंकि पहले मैंने उसको ड्राई कर लिया था, फिर क्योंकि फ्रिज के बाहर गिलास लगा हुआ है, तो वो फिर मैंने गिलास स्प्रे से उसको अच्छे से स्प्रे करके तो अखबार से फिर साफ़ कर लिया, तो उससे फिर फ्रिज में गिलास में अच्छी शाइन आ जाती है। और फिर यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे, और स्कूल से आने के बाद और फिर फ्रेश होने के बाद रेस्ट के बाद तो फिर उनका शाम को स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों को मैं खुद ही होमवर्क करवाती हूँ उनका स्टडी, तो मैंने कोई ट्यूशन नहीं रखवाई हुई, तो मैं खुद ही उनको स्टडी करवाती हूँ। तो यह है कि बच्चों के पास बैठना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, तो ही वो पढ़ते हैं। अगर उन्हें कह दो कि हाँ जी खुद काम कर लो, तो इस तरह तो वो नहीं करते, तो हर चीज़ को खुद ही देखना पड़ता है। तो साथ मैं उन्हें पढ़ा भी रही हूँ, और मैंने डायरी चेक की, और फिर जो जो होमवर्क होता है, टेस्ट होता है, तो वो फिर मैं टेस्ट और लर्निंग वर्क जो होता है वो फिर मैं रिटर्न करवाती हूँ उन्हें दोबारा रफ़ कॉपी पे, कि अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस हो जाए। और इतनी आजकल महंगाई चल रही है कि स्कूल की फ़ीसें ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि देना, और बाकी जो हैं जितना एक अखराजात को निकालना और ट्यूशन को भी मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। डिस्क्राइब अंकल, इसलिए मैं फिर ट्यूशन नहीं भेजती, मैं खुद ही बच्चों को घर में पढ़ाती हूँ। इधर करो थोड़ा सा कम, चलो। इससे फिर कुछ जो एक्सपेंसेस में को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह, अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज कर लें तो। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। ये जो महंगाई का तूफ़ान भी हमारे मुल्क में आया हुआ है, किसी तरह ये भी कम हो, और जो है हमारी ज़िंदगी में आसानी हो। यहाँ ये मेरी बेटी ने ये डायग्राम ड्रॉ की है साइंस की, तो अच्छी एफ़र्ट है, मैं इसने खुद ही ड्रॉ की उससे देख देख के। तो ये यहाँ शाम का वक्त था और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह बारिश ना हो,
क्योंकि पहले ही बारिश जो है हमारे लिए ज़हमत बन रही है। तो लम्या बस वो बारिश बरसाए जो रहमत हो, लेकिन अब हमें बारिशों की ज़रूरत नहीं है। तो लम्या बारिश ना हो, बस मौसम अच्छा रहे, और उन इलाकों में भी जहाँ बारिश बहुत हो रही है मुसलसल इतने दिनों से नहीं रुक रही, तो वहाँ भी बारिश रुके और वो उन बेचारों की ज़िंदगी भी अपने मामूल पर वापस आए। बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है उन इलाकों में, स्कूल और बाकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। यहाँ शाम को बच्चे कुछ खाने के लिए कह रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है तो कुछ बना लें, तो फिर मैंने ये पापड़ रखे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हम बाज़ार की चीज़ ना खिलाऊं बच्चों को, खुद ही होममेड चीज़ें बनाऊं। तो पापड़ जो है फिर भी तसल्ली होती है कि हमने घर में अच्छे ऑयल में बनाए हुए हैं और साफ़ ऑयल में, तो खुद घर की चीज़ें ज़ाहिर बात वो हेल्दी होती हैं और बाहर की चीज़ें इतनी तो हेल्दी नहीं होती। कम कभी कभी होता है कि हम खा लें, वरना ज़्यादातर तो मैं घर की ही चीज़ें बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी मेरे साथ पापड़ फ्राई कर रही ही है, उसको बड़ा शौक़ है इस तरह साथ में कुकिंग करवाने का। तो कहती मैं खुद करूँगी, तो मैंने कहा नहीं, आप खुद बस आप साइड से डाली जाओ आराम आराम से, ताकि ऑयल भी ना उछले। ऑयल वाला काम है, चूल्हे वाला काम तो वो अभी जो है आपको नहीं करना। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।